गांव नूराबाद एक खामोश वादी में बसाया गया था। यहाँ के लोग मेहनती थे, मगर किस्मत की सख्तियों ने उनके दिलों पर थकन रकम कर दी थी। गांव के बीच एक कदीम बरगद का दरख्त खड़ा था। सब लोग उसकी छांव में बैठकर सुकून लेते, बच्चे खेलते और बूढ़े माजी की यादों को गर्म करते। मगर कुछ अरसे से यहाँ खुशियों की जगह उदासी ने डेरे डाल लिए थे। बारिशें ना हुईं, नदी खुश्क हो गई, खेत दरारों से फट गए, अनाज की बोरियां खाली पड़ी थीं और चूल्हों का धुआं बहुत कम उठता था। मर्द फिक्र में, औरतें दुआ में और बच्चे भूख में खामोश हो चुके थे। इसी माहौल में एक दिन गांव के दरवाजे पर एक मुसाफिर नमूदार हुआ। सफेद चादर में लिपटा, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे इसे दुनिया के मसलों ने छुआ ही ना हो। गर्दन पर छोटी सी थैली, चाल में आहिस्तगी और आंखों में रोशनी। गांव वाले चौंके। कुछ ने इसे फकीर कहा, कुछ ने मुसाफिर और कुछ ने दीवाना। एक बुढ़िया आगे बढ़कर बोली, ए राके मुसाफिर, कहां से आ रहे हो? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, जहां उम्मीद होती है वही मेरा घर, और जहां दिल थके होते हैं वही मेरी राह। लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फकीर ने बांसुरी उठाई और हल्की सांस के साथ ऐसी धन छेड़ी के जैसे हुआ रुक गई हो, जैसे दरख्त सांस लेने लगे हों, जैसे दिल के बंद दरवाजे आहिस्ता से चरचरा कर खिलने लगे हों। बच्चे करीब आ गए, औरतों के चेहरे नरम पड़ गए, बूढ़ों की आंखों में नमी सी आ गई। धन खत्म हुई तो फकीर ने कहा, गम को रोका नहीं जाता, से बांट कर हल्का किया जाता है। एक नौजवान, जिसका नाम हमजा था, आगे आया और बोला, और बांटने को हमारे पास कुछ है ही नहीं। जमीन सूख गई है, अनाज खत्म हो गया है, घर खाली है। फकीर ने आहिस्ता अपनी थैली खोली। इसमें कुछ मुट्ठी भर बीज थे। गांव वाले हंस पड़े, इतने से बीज से क्या होगा? फकीर ने जवाब दिया, अगर जमीन में उम्मीद और हाथों में इत्तिहाद हो तो एक बीज भी 100 खेत बन सकता है। इस दिन से फकीर गांव में ठहर गया। वो सुबह के वक्त बच्चों को इकट्ठा करके छोटी छोटी बातें सिखाता। पानी को संभालो, जमीन को आराम दो, मुस्कुराहट को तकसीम करो और दुआ के साथ मेहनत करो। वो हर फर्द से मिलता, उनकी बात सुनता, दुख में कंधा देता, कमजोर के हक में खड़ा होता। लोग उसे सिर्फ बांसुरी वाला नहीं, दिलों का तबीब कहने लगे। कुछ दुश्मनियां भी गांव में थीं। दो घराने बरसों से लड़ रहे थे। फकीर ने एक शाम बांसुरी बिजाई और दोनों बुजुर्गों को एक ही चादर के साए में बिठा दिया। रोते रोते दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। जिस दिल में मोहब्बत ना हो वहां अल्लाह नहीं आतरता। वक्त गुजरता गया, गांव बदलने लगा। टूटी हुई नहर की मुरम्मत हुई। फकीर खुद कीचड़ में उतरकर पत्थर लगाता। लोग पीछे पीछे लग गए। तालाब फिर पानी से भर गया। बीज उगे, मिट्टी सरसब्ज हो गई, और फिर बारिश आई। ऐसी बारिश जिसने गांव के दिलों को धो दिया। फसलें लहरा गईं, बाजार आबाद हो गया, घरों में चूल्हे जलने लगे, गांव रोशन हो गया। जश्न का दिन आया। सब लोग बरगद के नीचे जमा थे। हमजा बोला, ये फकीर नहीं, ये तो फरिश्ता है। फकीर मुस्कुराकर खड़ा हुआ और बोला, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूं। मैंने सिर्फ वो दिया जो तुम लोगों में पहले से था, मोहब्बत, हिम्मत और एक दूसरे का साथ। बस याद रखना, खुशियां जब बांटी जाती हैं तो बढ़ती हैं, और दुख जब बांटा जाए तो कम हो जाता है। फिर एक शाम बांसुरी वाला फकीर गांव के दरवाजे से बाहर निकल गया। न किसी ने उसे रोते देखा, न किसी ने उसे रोका। वो चला गया जैसे हुआ, जैसे दया। मगर उसकी बांसुरी की आवाज आज भी गांव के दिलों में बजती है।